हमें कल्पना करनी होगी 1947 की विवशता की, कारण जो भी रहे हो, पर हमारी धरती के टुकड़े हो। 1962 की पराजय, 1965 में दुनिया का दबाव और जीते हुए क्षेत्र हाथ से फिसल गए। फिर 1971 की अभूतपूर्व विजय, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं। जो कश्मीर में हुआ, जो दंगों के हालात, जो लगातार शहरों में होते हुए बॉम्ब ब्लास्ट, इतना सब कुछ होते हुए भी आज 2025 का भारत संसार के समक्ष कभी डोकलाम, कभी गलवान, कभी बालाकोट के माध्यम से अपनी शक्ति का अनुभव कराता सशक्त डटा हुआ है। हमने सोमनाथ से जो यात्रा प्रारंभ की थी, वो विवेकानंद स्मारक होते हुए प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के साथ देश की औपनिवेशिक मानसिकता के हर चिन्ह मिटाने के लिए तत्पर है। और दूसरी तरफ है सिमेट्रिक एब्राहमिक रिलीजियंस, यहूदियत, ईसाईयत, इस्लाम जब से आए हैं तब से लड़ रहे हैं। इतने वर्षों लड़ने के बाद भी कोई समाधान नहीं, युद्ध होते जा रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इन युद्धों को लड़ने वालों की मातृभूमि भी एक ही है, इनके पूर्वज भी एक ही है, भगवान की परिकल्पना भी एक ही है, लेकिन नहीं है तो बस राष्ट्रीयता का एहसास। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के स्वर को समझने की आवश्यकता है, और इसे केवल भारत के माध्यम से ही समझा जा सकता है। लेकिन इससे पहले हमें स्वयं भी अपने आप को समझना पड़ेगा। कुछ प्रश्न हैं। हमारे तीर्थ कैसे होने चाहिए? काशी के देव दीपावली कैसी होनी चाहिए? रात्रि विवाह और घूंघट की परंपरा ये भारत का विचार नहीं है। क्या ये विचार भी आज भारत का युवा मन कर रहा है? कोई माई बॉडी, माई राइट, माई चॉइस की बात करता है, तो कोई कभी वंदे मातरम के समय, तो कभी सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय खड़ा होना संविधान में कहाँ लिखा है, ये बकवाद कर हमें टेस्ट करना चाहता है। वो कभी महिषासुर जयंती मनाएंगे, तो कभी रावण का पुतला फूकने के विरोध में खड़े हो जाएंगे। वो किसी को मनुवादी बताएंगे, तो कभी हिंदुत्वनिष्ठ संस्थाओं को तिरंगे का विरोधी ही सिद्ध करना चाहेंगे। वो ये सब कुकर्म करके हमारी ऊर्जा को विखंडित करने का लगातार प्रयास करेंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हमारे अंदर का हनुमान यदि जाग गया तो उन लोगों को भागते भूत की लंगोटी भी नहीं मिलेगी। बस इसीलिए हमें ईशावास्यम इदम सर्वम तुझमें राम, मुझमें राम, हम सब में राम देखना होगा। बस यही राम काज है और मैं रामदूत। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी इस बात को कम से कम 5 लोगों के साथ में शेयर करके, उनके साथ में चर्चा करके अपना काम भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राम, वंदे मातरम।